हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमारा क्लास 10th का हिंदी है, उसमें 7 नंबर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है निबंध का। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रदूषण की समस्या और समाधान। इस निबंध को मैं आपको लिखने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो हमारा निबंध है हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। कोई ऐसा साल नहीं है जब ये निबंध एग्जाम में ना पूछा जाए, इसलिए एग्जाम के दृष्टि से ये जो हमारा निबंध है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 नंबर का एग्जाम में आएगा। लिखने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ, जैसे तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से लिख कर आना है। एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही कंफ्यूजन होती है कि अगर आप जो निबंध को 4 से 5 पेज में लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि आप जो निबंध को सही तरीके से लिख कर आते हो 2 से 3 पेज में तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस निबंध को लिखने का पूरा तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो हमारा आज का निबंध है प्रदूषण की समस्या और समाधान। इससे पहले मैंने आपको जो हमारा क्लास 10th का हिंदी है उसमें आपको मैंने 5 इंपोर्टेंट निबंध बताए थे। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी निबंध है उनको तैयार कर लेना, 7 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उन्हीं 5 निबंध में से एक निबंध है हमारा प्रदूषण की समस्या और समाधान। अब यहाँ पर जो हमारा निबंध हो जाएगा प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको आपको लिखते समय सबसे पहले एक हेडिंग बनाना है, रूपरेखा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको ओनली 2 पेन को साथ में लेकर जाना है। एक आपका ब्लू पेन होना चाहिए, एक आपका ब्लैक पेन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है रूपरेखा। उसके बाद यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा प्रस्तावना आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा पॉइंट लिखना है प्रदूषण के प्रकार, चौथा पॉइंट लिखना है प्रदूषण से हानि, 5वां पॉइंट लिखना है प्रदूषण सुधार के उपाय और 6वां पॉइंट लिखना है उपसंहार। आपको टोटल इतने पॉइंट लिखने, यानी कि जितना ज्यादा आपका हेडिंग होगा उतनी आसानी से आपको यहाँ पर नंबर ज्यादा दिए जाएंगे। एग्जाम में ये नहीं होता है कि आप 4 से 5 पेज लिखो तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस लिखने का तरीका आना चाहिए। 2 से 3 पेज अगर आप लिख कर आते हो तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख कर लाया हूँ, अपनी भाषा में लाया हूँ, बहुत ही आपको सरल लगेगा देखने में। तो हमारा पहला हेडिंग है प्रस्तावना। तो आपको पहला हेडिंग डालना है इस तरीके से, पहला हेडिंग डालना है, उसका प्रस्तावना आपको ब्लैक पेन से डालना है। अब यहाँ पर आपको प्रस्तावना में लिखना है, आपको यहाँ पर आज प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या, जो प्रदूषण है वो विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से आपको पहला हेडिंग आपको लिखना है और जितना मैंने लिखा है उतना ही लिख लेना। बस आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। बहुत ही सिंपल शब्दों में ला जाऊँ, अपनी भाषा में बनाकर लेकर आया हूँ, ताकि जितना भी वीक स्टूडेंट हो उसको भी ये जो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरा हेडिंग होने वाला है हमारा प्रदूषण का अर्थ। दूसरा हेडिंग कौन सा हमारा प्रदूषण का अर्थ। तो अर्थ दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। इसको आपको डालना है ब्लैक पेन से, नंबर 2 डालना है, उसके बाद प्रदूषण का अर्थ लिखना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी लिखना है कि जीवन जीने के लिए संतुलित वातावरण का होना अति आवश्यक है। वातावरण में हानिकारक घटकों के प्रवेश से जो वातावरण है दूषित हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहते हैं। कि आज का जो समय ये आ गया है कि अब जगह जगह पर आपको गंदगी देखने के लिए मिल जाएगी। वाहनों से धुआं निकलता है, कारों से धुआं निकलता है, मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रकार का आपको प्रदूषण दिख रहा है, इससे जो है मानव जो है वो खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। इससे कई प्रकार की जो प्रजातियां वो विलुप्त होती जा रही हैं। इस तरीके से आप बनाकर भी लिख सकते हो अपने शब्दों में। जैसा मैं बनाकर लाया हूँ उसी तरीके से लिखना परफेक्ट है। आपको यहाँ पर 7 नंबर पूरा दिया जाएगा, एक भी नंबर कोई भी आपका नहीं काट सकता है। प्रदूषण का अर्थ आपको इस तरीके से लिखना है, स्क्रीनशॉट साथ में क्लिक करते चलना। फिर उसके बाद तीसरा हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण के प्रकार। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रदूषण के प्रकार में मुख्य रूप से जो प्रदूषण है वो 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा जल प्रदूषण। ये जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रदूषण होता है, जैसे मैंने लाया उसी तरीके से लिख देना। ये नहीं है कि पहला आपने लिख दिया जल प्रदूषण फिर आप उसको समझाओ कि जल प्रदूषण क्या होता है। बस आप इतना लिख दो, 7 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा।
दूसरा लिखना है वायु प्रदूषण, तीसरा लिखना है मृदा प्रदूषण, चौथा लिखना है ध्वनि प्रदूषण। इस तरीके से आपको प्रदूषण के यहाँ पर प्रकार ही लिखने हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप चाहते हो तो अपने शब्दों में एक या दो लाइन में आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अगर आप चाहोगे तो अपने शब्दों में बनाकर भी आ सकते हो। वैसे तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से लिख कर आओगे फिर भी आपको जो है पूरा नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर 3 पॉइंट कवर हो जाते हैं प्रदूषण के प्रकार तक। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा प्रदूषण से हानि। अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्रदूषण से जो मनुष्य है, जो मानव है, उसको किस तरीके की उसे हानि देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रदूषण को लेकर मानव के स्वास्थ्य जीवन में खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण जो मानव है खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वातावरण है उसमें हानिकारक बाहर के प्रवेश से जो वातावरण है दूषित हो जाता है, इसी को हम जो प्रदूषण कहते हैं। अब जैसे इसमें वातावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे यह जो है पर्यावरण को दूषित कर देता है, जिससे जो मानव को खुली हवा में सांस लेने के लिए दिक्कत आती है, वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। तो इसी से जो हमें प्रदूषण की हानि देखने के लिए मिलती है, जैसा मैंने बताया इसी तरीके से लिखना। फिर हमारा पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा प्रदूषण सुधार के उपाय। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को सुधारने के लिए हमें किन किन उपायों को करना चाहिए। तो हेडिंग डालना है आपको, पॉइंट नंबर 5 में लिखना है प्रदूषण सुधार के उपाय। इसमें आपको लिखना है प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। अगर जो हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा, उनके अंदर हमें जागरूकता लानी होगी और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वनों के विनाश को रोकना होगा और वर्षा का जो जल है उसको संचित करके पुनः उसका उपयोग करना होगा। अगर हम इन तरीकों को अपनाओगे तो भी आप कम से कम मानकर चलिए कि 100% में से कम 30 से 40% जो हमारा प्रदूषण है वो कम हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा आखिरी हेडिंग है हमारा उपसंहार। पॉइंट नंबर 6 में आखिरी हेडिंग है हमारा उपसंहार। जितनी भी आपकी हेडिंग है उन सभी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है और जो भी इन हेडिंग के अंदर आप लिखना चाहते हो उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो उपसंहार में क्या होता है कि जो भी हमने निबंध लिखा है उसका पूरा यहाँ पर कंक्लूजन आ जाता है, संपूर्ण सार आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रदूषण एक गंभीर समस्या, जो प्रदूषण बहुत ही ज्यादा एक गंभीर समस्या है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों के अंदर जो है जागरूकता लानी होगी। हमारा कर्तव्य है कि प्रदूषण के खिलाफ हम योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें। इस तरीके से अगर आप जो निबंध लिख कर आओगे तो आपको जो 7 नंबर पूरा दिया जाएगा, कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। मैंने ओनली आपको कितने पेजों में बताया, 3 पेजों में मैंने जो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान है इस निबंध को बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट को तो देखते ही देखते याद हो गया होगा। पहला पेज तो हमारा ये हो गया, इसी तरीके से ये हमारा जो है दूसरा पेज हमारा ये हो गया और जो हमारा तीसरा पेज है वो हमारा यहाँ पर ये वाला हो गया। ओनली 3 पेज में मैंने जो है इस निबंध को बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से आपके जो है बाकी के 4 निबंध बच जाते हैं, उनका भी एक एक वीडियो आएगा। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर, उन सभी के यहाँ पर आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो है आप एग्जाम में टॉप करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है आपको टॉपर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों के भी साथ भेज देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो स्टूडेंट फिलहाल के लिए यहीं तक। टाटा बाय बाय, जय हिंद।